केस स्टडी स्पेन स्टडी वीजा रिफ्यूज्ड एंड नॉट रिफंड ट्यूशन फीस ऑफ 5 lakhs। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ये एक केस स्टडी है। मेरे इस चैनल के ऊपर आपको नंबर ऑफ केस स्टडीज मिलेंगे ऐसे केसेस से रिलेटेड। ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप की प्रॉब्लम से इफेक्टेड हैं, पेरेंट्स भी इन चीज़ों से इफेक्टेड हैं। तो मैं बार बार हर एक वीडियो में यही चीज कहने की कोशिश करता हूं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं या किसी भी कंसल्टेंट को आप अपना केस दे रहे हैं तो सबसे पहले रिसर्च करें। उस कंसल्टेंट को कितना नॉलेज है, वो कितना ट्रांसपेरेंट है, और जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां पर कौन सी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनकी रिफंड पॉलिसीज क्या है। तो यहां पर भी एक बिग स्कैम इस स्टूडेंट के साथ हुआ है जिसने हमें अभी अंगेज किया है। फॉर अनदर कंट्रीज में इसने अभी जाना है और अपने अप्रोक्स 5 लाख की जो इसकी ट्यूशन फीस है वो भी उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रिफंड नहीं आई है। तो ऐसे केसेस मुझे अभी जो मैक्सिमम कंट्री से कहां से मिल रहे हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपके साथ भी इस टाइप की कोई हैपनिंग हुई है तो आप हमसे भी ओपिनियन ले सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में देयर इज ए नंबर ऑफ लीगल रेमेडीज। वहां पर आप उन लीगल रेमेडीज को किस वे से इनकैश कर सकते हैं अपनी फीस की रिकवरी के लिए, उसमें भी हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं। और इवन इसके अलावा अगर फिर भी फॉरेन में जाना है तो आपके लिए कौन कौन से बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं, उसमें भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो ऐसा है कि कंट्रीज में बताऊंगा जिन जिन में ऐसी ये प्रॉब्लम्स मुझे रेगुलर बच्चों की देखने को मिल रही हैं। तो वो सबसे बड़ा रीजन है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस। सबसे बिग रीजन, बार बार हर एक वीडियो में मैं यही वर्ड रिपीट करता हूं कि फॉरेन की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस को अवॉइड करें, नहीं तो आप लोगों के साथ भी ऐसा स्कैम होगा। अगर आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एडमिशन आ भी जाता है तो जाने के बाद जो आपकी जो सिचुएशन होगी वो इससे भी बैड होगी, क्योंकि आप जाएंगे वहां जाकर सिनेरियो देखेंगे कि इस कॉलेज का क्या रेपुटेशन है, कभी भी ये कॉलेज बंद हो सकता है, उस कॉलेज के पास या उस यूनिवर्सिटी के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती रही हैं, होती रहेंगी भी। और ये जो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, आज जो 6 मेन कंट्रीज हैं जो जिसमें बच्चे फॉरेन में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पर ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स देखने को मिली हैं कि पिछले 18 साल से इस इंडस्ट्री में है। हमने जो मेन ये 8 कंट्रीज हैं, चाहे आप कनाडा का नाम लें या यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके या आयरलैंड का नाम लें, तो अभी कनाडा की जो रिसेंट आपने प्रीवियस रिपोर्ट देखी है तो वहां पर भी बहुत सारे कॉलेज बंद हुए हैं। प्राइवेट कॉलेजेस के में जो बच्चे गए हैं उनके वीजा एक्सटेंड नहीं हुए हैं, उनको फर्दर पोस्ट स्टडी परमिट नहीं मिला है, वो भी कनाडा से वापस आए हैं। ऐसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया की आज से 12 या 14 साल की हिस्ट्री देखेंगे कि वहां पर भी एक एक कमरे के कॉलेज खुले थे। न्यूजीलैंड में भी ऐसे एक एक कमरे के कॉलेज खुले थे, वो भी बंद हुए हैं। यूके में भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, आयरलैंड में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। इसी तरीके से शेंगन में भी ऐसी ये प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से मैं अभी माल्टा का नाम लूं, जहां साइप्रस में भी ये एक बिग स्कैम आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने अभी आपको अवेयरनेस दे दी है, क्योंकि हम विदाउट सोचे समझे धड़ाधड़ ट्यूशन फीसेस ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। फॉरेन जाने में आप डेस्परेट रहते हैं। इसके पीछे स्टूडेंट का भी फॉल्ट है, पेरेंट्स का भी है, क्योंकि डेस्परेट हैं। आपके डेस्परेट को सामने वाला इजीली इनकैश करता है। तो मैं वर्ड रिपीट कर दूं इस वीडियो में, मुझे भी कोई लेना देना नहीं है पब्लिक से, फिर मैं कहूं, बट फिर भी दिल करता है कि थोड़ा अवेयरनेस जरूर देने। बट अवेयरनेस देने के बावजूद भी आप नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसी भी कंप्लेंट्स आई हैं मुझसे काउंसलिंग लेने के बाद। जो उसको फैक्ट बताया उसने उसको छोड़ दिया, दूसरे कंसल्टेंट पर बिलीव करके अपने लाखों रुपए फंसा लेते हैं। फिर मुझे फोन करते हैं 6 महीने साल के बाद, सर आपने सही बताया था तो अभी मैं यहां पर फंस गया हूं, अभी बताइए। तो ऐसे केसेस में हमारी हेल्प करने को भी दिल नहीं करता कि जिस लोगों ने हम पर ट्रस्ट नहीं किया उनको अवेयरनेस प्रोवाइड की गई कि ये प्रिकॉशंस लेने हैं, तब भी जाकर दूसरे की पॉकेट में पैसे डाल दिए, दूसरे की पॉकेट में आपने फीसें ट्रांसफर कर दी, अभी असिस्टेंस के लिए मेरे पास आते हैं। तो ऐसे जो केसेस हैं
शेंगन में कहां कहां पर अभी देखने को मिल रहे हैं? सबसे ज्यादा आपको जो केसेस मिलेंगे स्पेन की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के, फ्रांस की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के, इटली की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जो हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं। लाटविया में भी ऐसे केसेस हैं, यहां पर आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में डालो, वो 60% मांगेंगे, साथ में इंटरव्यू लेंगे, लेकिन आपका एजेंट और आप क्या करते हैं कि इजीली पैसे देते, मेरा तो अभी लाटविया का एडमिशन आ गया, विदाउट एनी इंटरव्यू वीजा भी आ जाएगा। वीजा के लिए भी इंटरव्यू है, बट आप सिर्फ एडमिशन के नाम पे लाखों रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। तो लाटविया में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफेक्टेड हैं। तो ये स्पेन का केस है, वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बच्चे ने 5000 यूरो भेजे और वीजा रिफ्यूज होने के बाद अभी तक रिफंड नहीं आया। पिछले 1 साल से यूनिवर्सिटी को मेल करता है, एजेंट के ऑफिस में चक्कर मार रहा है, लेकिन कोई रिफंड नहीं आया। इसी तरीके से मैंने फ्रांस में अभी रिसेंटली एक कॉलेज ने बहुत बिग स्कैम किया है, जिसके अंदर नंबर ऑफ नेपाली स्टूडेंट्स इफेक्टेड हुए हैं, इंडियन स्टूडेंट्स इफेक्टेड हुए हैं, जिनके साथ बड़ा तगड़ा स्कैम हुआ है। वहां पर भी किसी की 8000 यूरो, किसी की 10,000 यूरो की फीसें फंसी पड़ी हैं। जर्मनी में भी अभी एक बिग स्कैम निकला है, और ऐसे ही जर्मनी में और भी बहुत सारे बच्चे इफेक्टेड होने वाले हैं, जो धड़ाधड़ वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अपने पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। मेरे पास बच्चा जब जर्मनी के लिए आता है, मैं उसको बताता हूँ कि भैया आपके 50-55% नंबर हैं, तो आप जर्मनी को अवॉइड करें। एडमिशन लेना है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1 मिनट में आपको एडमिशन भेज देगी, ना उसने आपके परसेंटेज चेक करने हैं, ना उसको लेना देना अपने आईएलटीएस पीटी के ऊपर है। एडमिशन लेटर के बाद आप इमीडिएटली पैसे भेज देते हैं, और उनके अभी तक वीजाज नहीं आए हैं। जिनके वीजाज रिफ्यूज हुए उनके रिफंड नहीं आ पा रहे हैं वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। ऐसी सिचुएशंस भी है। और इवन जो वहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, वहां पर बहुत सारे हाइब्रिड प्रोग्राम है, जिसको हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स कह रहे हैं। उनमें वो जाने के बाद वहां पर उनके वीजा एक्सटेंड नहीं हो पा रहे हैं, और उनको वहां से वहां की इमिग्रेशन बहुत जल्द डिपोर्ट करने वाली है। ऐसी सिचुएशंस भी बच्चों को आने वाले टाइम में फेस करनी पड़ सकती हैं, अगर आप अपनी रिसर्च नहीं करते हैं। ये एक जो केस स्टडी है, ये अवेयरनेस के ऊपर है कि कहीं पर भी जाने से पहले रिसर्च करें। और मैं फिर बताऊं, अपना केस चलते फिरते एजेंट्स को मत दे दें। और प्रोफाइल बताऊंगा तो आप रोने लग पड़ेंगे। और ऐसी प्रोफाइल को रेड कारपेट वेलकम है हर एक कंट्री के अंदर। और ये बच्चा, ये देखिए कि नॉन मेडिकल का बच्चा है, और इसके जो परसेंटेज हैं 87% इसके परसेंटेज हैं, और 6.5 आइल्स है। और इस बच्चे को हर कंट्री में वीजा मिल सकता है अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा है। ऐसे बच्चे को हम ऑलवेज यही प्रेफर करते हैं कि वो फ्री में फॉरेन कंट्रीज में जाए या इकोनॉमिकल स्टडीज में जाए, वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। बट ना बच्चे सुनते हैं, ना पेरेंट्स सुनते हैं, ना सुनने के कारण उनकी ये सिचुएशंस होती हैं, इवन रिसर्च नहीं करते हैं। इसके अलावा इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक और भी स्कैम है। ये क्या करती हैं, स्टूडेंट्स को ये कहती हैं कि अभी आपका वीजा डिले हो रहा है, जब हम आपके केस को नेक्स्ट इनटेक में रेफर कर रहे हैं, तो आप अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगाना स्टार्ट कर दें। तो उनसे भी बचना है। कल इन केस आपका वीजा नहीं आता, तो वो जो यूनिवर्सिटीज हैं आपको ये वर्ड कहकर एक्सक्यूज कर सकती हैं कि आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगाई थी, इसलिए हम आपकी ट्यूशन फीस रिफंड नहीं करेंगे। तो मैं इस वीडियो में स्ट्रांगली ये रिकमेंड करूंगा, आइदर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आइदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अगर आपको वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए रिकमेंड करती है तो उसकी रिफंड पॉलिसी जरूर आपने रीड करनी है। अगर वो कहती है कि हम आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो हम आपका फुल रिफंड कर देंगे, तो आप ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं। लेकिन वो अगर ये कहती है कि अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं, कल वीजा रिफ्यूज होता है तो हम रिफंड नहीं करेंगे, तो वहीं पर यूनिवर्सिटी को स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं कि मैं आपकी यूनिवर्सिटीज के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो आप मेरी इमीडिएटली फीस रिफंड करें। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई हैपनिंग हुई है और आप अपना केस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज शेयर करें ताकि हम पब्लिक को और अवेयर करें। अगर आपकी फीसें फॉरेन की किसी भी यूनिवर्सिटीज में स्टक पड़ी हुई हैं, वहां की यूनिवर्सिटीज आपको फीस रिफंड नहीं कर पा रही, उसके लिए आप कैसे रिफंड ले सकते हैं, उसके लिए भी आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। और फिर भी फॉरेन जाने के लिए डेस्परेट हैं, प्रोफाइल शेयर करें, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, पेरेंट्स के साथ शेयर करें,
ताकि वो अपने लाखों रुपए और अपना टाइम बचा सकें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।